friends, welcome to our YouTube channel and welcome to our fifth tutorial of React Native। आज जो हम करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, आज हम फ्लैट लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लैट लिस्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आज, फ्लैट लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो को। फ्लैट सबसे पहले क्या करना है, हमको रिएक्ट नेटिव में जाकर फ्लैट लिस्ट इम्पोर्ट कर लेनी है। ठीक है, और फिर यहाँ आना है और इस डाटा को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं जस्टिफाई कंटेंट और इसको भी हटा देता हूँ, मैं इस पूरी स्टाइल को ही हटा देता हूँ, स्टाइल प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ और कंट्रोल एस कर देते हैं। देखिए सब कुछ सेफ साफ़ हो चुका है। आपको अपने हेडर पे जाना है। हेडर में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ मैं क्योंकि हेडर के द्वारा ही होगा। थोड़ा सा ये छोटा हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें होम पे जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल देंगे। सबसे पहले स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल में बिड्थ दे देता हूँ मैं। बिड्थ होगी जो हमारी होगी 100% की, और कॉमा हाइट होगी वो हमारी होगी 50% की, 50%। कंट्रोल एस। देखिए हाँ अब सही लग रहा है, लेकिन हाँ सही है। अब क्या करना है हमको, हमें करना ये है कि हम सबसे पहले एक डाटा क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्लैट लिस्ट इम्पोर्ट कर लेता हूँ, फ्लैट लिस्ट। ठीक है, अब जो फ्लैट लिस्ट में जो डाटा होता है वो किस प्रकार का डाटा रेंडर होता है मैं आपको बता दूँ। जो फ्लैट लिस्ट में डाटा होता है और जेसन फॉर्म का जो डाटा होता है, मैं उस प्रकार का डाटा रेंडर होता है। तो मैं आपको डाटा क्रिएट करके दिखाता हूँ किस प्रकार का डाटा रेंडर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टी बना रहा हूँ। नेम में दे देता हूँ मैं पीयूष, और इसको PIYUS पीयूष। ठीक है, और कॉमा मैं सेम नेम दे देता हूँ, नेम PIYUS। ठीक है, तो हमने ये डाटा क्रिएट किया है। ठीक है, डाटा क्रिएट करने के बाद हमने एक ये डाटा क्रिएट हो चुका है मेरे पास। अब हमें ये रेंडर करना है। ठीक है, हमें ये लिस्ट की फॉर्म में चाहिए। तो किस प्रकार से लिस्ट की फॉर्म में ले सकते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ जाना है फ्लैट लिस्ट में, और यहाँ पर आपको डाटा देखना है। ये डाटा आ चुका है, और डाटा जो इसकी प्रॉपर्टी होती है इसको हमने यूज़ करना है। और इसके अंदर हमें ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसको मैंने पास कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं इसका नाम दे देता हूँ डाटा। ठीक है, अब मैंने कैपिटल में डी दे दिया है। तो देखिए मुझे यहाँ कैपिटल में डी डाटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने डाटा पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रेंडर आइटम करना है। ठीक है, रेंडर आइटम कैसे करेंगे, इसमें रेंडर आइटम की प्रॉपर्टी होती है रेंडर आइटम। तो रेंडर आइटम पे क्लिक कर देना है, रेंडर आइटम करना है। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाने, एरो फंक्शन बनाना होगा। इसके अंदर हमें एरो फंक्शन में एक प्रॉप पास करना होगा। प्रॉप क्या पास करेंगे, या तो इस ऑब्जेक्ट को पास करना है आपको, या फिर आप इसमें आइटम पास कर सकते हैं, एक आइटम पास कर सकते हैं। तो आइटम पास कर दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा के रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। हम चाहते हैं एक एक एलिमेंट को ये क्या करेगा, रेंडर करेगा। मतलब एक एक एलिमेंट पर जाएगा, उसको हमें रिटर्न करेगा एक एक एलिमेंट को। ठीक है, मैपिंग करके। ठीक है, पहले ये नेम पीयूष वालों को देगा, फिर नेम पीयूष वालों को देगा, एक एक करके एलिमेंट को देगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक व्यू बनाएंगे, व्यू। ठीक है, मैं व्यू को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर जाएंगे, यहाँ एक टेक्स्ट बनाएंगे, TEXT टेक्स्ट। और टेक्स्ट की थोड़ी सी स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल क्या देते हैं इसकी, मैं स्टाइल दे देता हूँ फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज दे देता हूँ मैं 20 दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसमें अब हमें ये आइटम यूज़ करना है। तो किस प्रकार से इस आइटम को यूज़ कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है आइटम डॉट। अब देखिए ये खुद से प्रॉपर्टी बता रहा है कि हाँ नेम नाम का एक प्रॉपर्टी है, नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया और मैंने कंट्रोल एस कर दिया। तो देखिए मेरा नेम आ चुके हैं, दोनों नेम आ चुके हैं। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, मिसिंग की फॉर आइटम्स। की के लिए कोई आइटम की नहीं है। ठीक है, तो की किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या तो यूनिक जो की होती है वो यूनिकनेस के लिए होती है, ये खुद से पता करने की कोशिश करता है। डिफॉल्टली तो ये खुद से पता करने की कोशिश करता है कि यूनिकनेस इसमें क्या है। जैसे कि मैं अब इसमें एक आईडी दे दूँ, मैं दे दूँ आईडी दे दी मैंने 1, और मैं ऐसे ही यहाँ पर कॉमा आईडी दे देता हूँ मैं 2। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखिए ये अपने आप इसने पता कर लिया कि ID1 एंड ID2 दो चीज़ हैं, नेम सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है आईडी। तो इसने खुद से ही पता करके उसको की एक्सट्रैक्ट के द्वारा डिफॉल्टली इसने बता दिया कि और यूनिकनेस प्रोवाइड कर लिया और एरर चला गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर डाटा डिफरेंट सेम ना हो, मल्टीपल चीज़ें अगर डिफरेंट हो या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि आईडी प्रोवाइड हम नहीं देख पाते, तो आपको क्या करना होगा,
आपको यहाँ पे की प्रॉपर्टी होती है, की एक्सट्रैक्टर नाम की प्रॉपर्टी होती है, इसके द्वारा हम की एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना है इसमें डाटा यूज करना है, डाटा और एरो लगा के यहाँ पे लिखना है डाटा डॉट यूनिक, क्या था हमारे पास आईडी, तो आईडी पे कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है, यूनिकनेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चलो इसमें थोड़ी सी इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी करके आप पेस्ट कर देते हो, इसका हम यहाँ पे दे देते हैं आईडी। ठीक है, और कंट्रोल एस कर देते हैं, तो देखिए आईडी भी आ चुकी है और नेम भी आ चुका है। अब ये क्या है कि एक लिस्ट की फॉर्म में नहीं है, मतलब आपको लिस्ट की फॉर्म में दिख नहीं रहा है, सिंपल ऐसे दिखा है जैसे टेक्स्ट फॉर्म में हमने सिंपल शो करा दिया हो। तो क्या करेंगे, इसको स्टाइल दे देते हैं, थोड़ी सी स्टाइल दे देता हूँ मैं, स्टाइल दे देता हूँ इसकी मैं दे देता हूँ बिर्थ, दे देता बिर्थ नहीं, इसमें सीधा हम बॉर्डर बिर्थ देंगे, बॉर्डर बिर्थ दे देते हैं, बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1। ठीक है, कॉमा, सॉरी फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करना पड़ गया था क्योंकि कुछ अर्जेंट कॉल आ गई थी। ठीक है, सो शुरू करते हैं वहीं से, बॉर्डर बिर्थ हमने 1 दी थी, बॉर्डर कलर दे देते हैं हम, बॉर्डर कलर दे देते हैं हम ब्लू दे देता हूँ BLUE, कंट्रोल एस कर देते हैं, अरे 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 सॉरी BLUE और यहाँ कर दीजिए कंट्रोल एस। देखिए कुछ हमें बिर्थ सा एक एक की हर चीज़ की रेंडर होकर दे रहा है, ये एक एक करके हमें बता रहा है बॉर्डर बिर्थ 1 है, बॉर्डर कलर है, और इसने बॉक्स से क्रिएट कर दिए। थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल अलग अलग है। मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन दे दिए मैंने 2% का दे रहा हूँ, मैं 2% का मार्जिन दे रहा हूँ। और देखिए ये अलग अलग हो चुका है। थोड़ा सा कलर दे देते हैं इनको भी, कलर दे देता हूँ मैं, आईडी को दे देता हूँ ब्लू BLUE और कॉमा कलर इसको दे देता हूँ मैं, नेम को दे देता हूँ, कलर में दे देता हूँ ग्रीन GREE। देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है। चलो इस बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं HDAA 520, कंट्रोल एस। तो देखिए ये हमारी फ्लैट लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। फ्लैट लिस्ट में थोड़ी सी हमने थोड़ा सा व्यू क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, सिंपली व्यू क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये देखिए कि हमारा जो आइटम है लिस्ट की फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, हाँ अब मैं कुछ और बताता हूँ आपको कि जैसे कि मान लीजिए जब हम लिस्ट की फॉर्म में डाटा शो कराते हैं डेटाबेस से फैच करके, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डाटा आता है, कुछ डाटा नहीं आ पाता है नेट की प्रॉब्लम के कारण। तो आप चाहते हैं कि आप रिफ्रेश करना चाहते हैं लिस्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं, आपने रैंडमली अरेंजमेंट किया है पूरी लिस्ट का, तो आप चाहते हैं कि रिफ्रेश होकर रैंडम अगेन आए। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है RE रिफ्रेश प्रॉपर्टी, रिएक्ट नेटिव एलिमेंट्स में रिफ्रेश कंट्रोल, आपको यहाँ जाना है, रिफ्रेश कंट्रोल इंपोर्ट कर लेना है। और फ्लैट लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है इसमें रिफ्रेश कंट्रोल नाम की, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, एरो फंक्शन नहीं मतलब इसके अंदर बनाएंगे और इसके अंदर रिफ्रेश कंट्रोल जो हमारा एलिमेंट था उसको पास कर देंगे। ठीक है, अब क्या ये रिफ्रेश कंट्रोल हमारा यूज़ होगा। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से यूज़ करना है वो आपको देखना है। हम यहाँ पे एक हुक्स क्रिएट करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में हमारी जो फंक्शन है क्लास कंपोनेंट जो मैंने बताया था, रेफरेंस बताया था उनमें मैंने हुक्स का यूज़ करना बताया था, किस प्रकार से हुक्स यूज़ करते हैं। आज मैं अगेन आपको हुक्स यूज़ करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश रिफ्रेश कॉमा सेट रिफ्रेश रिफ्रेश सेट रिफ्रेश। ठीक है, और रिएक्ट डॉट यूज स्टेट में दे देता हूँ मैं, शुरुआत में मैं ट्रू दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ इसलिए मैं ट्रू दे रहा हूँ। ठीक है, समझिए अब मैं आपको हुक्स दोबारा से बता रहा हूँ हुक्स होते क्या है। हुक्स जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जो होती है स्टेट की जगह यूज़ होती है, मतलब क्लास में जब हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेट क्रिएट करते हैं। जो हमारे हुक्स हैं वो स्टेट की जगह हमारा रिप्लेसमेंट है फंक्शन अप्रोच में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें रिफ्रेश क्या है। जो रिफ्रेश है ये हमारा एक डाटा है जिसको हम यूज़ करेंगे। सेट रिफ्रेश क्या है, ये हमारा सेट डाटा है, मतलब इसके द्वारा सेट रिफ्रेश के द्वारा हम रिफ्रेश में डाटा को सेट करेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ, रिफ्रेश हमारा एक वेरिएबल है,
सेट रिफ्रेश हमारा क्या है, एक डाटा है जिसको हम जिसके द्वारा हम रिफ्रेश में डाटा को सेट करेंगे। ठीक है, रिएक्ट डॉट यूज स्टेट हमारा हुक है, और जो ट्रू हमने जो पास किया है ये इनिशियल वैल्यू है, और ये अलाइन है रिफ्रेश में। ठीक है, ये अलाइन है रिफ्रेश में। आपको ये बात समझनी होगी क्या है, जो रिफ्रेश की इनिशियल वैल्यू है वो है ट्रू। ठीक है, सेट रिफ्रेश के द्वारा इसको अपडेट करेंगे हम, सेट रिफ्रेश के द्वारा हम रिफ्रेश को अपडेट कर सकते हैं। तो यूज हुक्स के द्वारा हम क्या करते हैं, एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं, और सेट डाटा के द्वारा यहाँ पर हम सेट रिफ्रेश के द्वारा उस रिफ्रेश की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। और लेकिन है ये क्या, ये कॉन्स्ट बनाया है हमने, है कॉन्स्ट, लेकिन इसको अपडेट कर पा रहे हैं हम। तो ये हुक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको रिफ्रेशिंग करना है। हाँ, रिफ्रेशिंग आपका आ जाएगा, रिफ्रेशिंग इस पर क्लिक कर देना है, रिफ्रेशिंग को दे देना है आपको, ये ऑब्जेक्ट देना है रिफ्रेश। अब जैसे मैंने रिफ्रेशिंग दे दिया, रिफ्रेश दे दिया, तो ये यहाँ चला गया, और इसको कंट्रोल एस कर देना है आपको। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर रिफ्रेश होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इस समय ट्रू है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए फॉल्स। ठीक है, और कंट्रोल एस कर देना है। ठीक है, अब ये फॉल्स हो गया है तो यहाँ से चला गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको ध्यान रखना है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ आपको पूरा बताने के लिए। मान लीजिए अब हमें, जैसे हम इसको ऊपर से नीचे खिसकाएं, मतलब स्क्रॉल करें, तो हम चाहते हैं कि रिफ्रेश आए। जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ, अभी अभी आया था रिफ्रेश, देखिए रिफ्रेश आया ना, ये हम चाहते हैं ये रिफ्रेश आए, वेट करे कुछ सेकंड, और उसके बाद ये अपने आप ही फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट रिफ्रेश रिफ्रेश कंट्रोल के नाम से बनाया मैंने। अरे ये तो कुछ कॉन्स्ट हो चुका है, रुक जाए। रिफ्रेश को इस कहते हैं, यहाँ दे देते हैं हम सेट रिफ्रेश, REFERES, सेट रिफ्रेश। ठीक है, और क्या करना है हमको, यहाँ पर एरो फंक्शन बनाएंगे, इसको एरो फंक्शन बना रहा हूँ मैं। ठीक है गाइस, एक अर्जेंट कॉल आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स, हम कहाँ पर थे, हाँ हम थे कि हम रिफ्रेश को देखना चाहते हैं, कि जैसे हम रिफ्रेश कर रहे थे तो ये हमें चाहते हैं कि थोड़ी देर ये रुके, थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद रिफ्रेश हो, फिर उसका फंक्शन कॉल हो और चले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट, हाँ वो कॉन्स्ट वेट के नाम से। हम चाहते हैं कि ये वेट करे, तो वेट कराने के लिए थोड़ा सा हमें एक वेट का फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो मैं वेट का फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर इसका मैं अंदर एक पास करना होगा टाइम आउट, टाइम आउट, OUT, टाइम आउट। ठीक है, ये एरो फंक्शन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, हम एक फंक्शन वेट का यूज़ करेंगे फंक्शन का, और यहाँ पे एक टाइमिंग दे देंगे, उसके द्वारा ये टाइम आउट करेगा, फिर उसके बाद ये अपने आप चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये रिटर्न करे, हमें रिटर्न चाहिए इसके द्वारा कि हमें ये न्यू प्रॉमिस कर दे, कि प्रॉमिस PROMI ऐसी प्रॉमिस करे कि हम जब भी इसको कॉल करें तो ये थोड़ी इतनी देर रुके, रिजॉल्व करे हमारे एरर को, मतलब थोड़ी देर रुके और फिर उसके बाद ये चले। तो रिजॉल्व करने के बाद, ठीक है, फिर यहाँ पर ये, हाँ, और फिर ये, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर अब लिखना है, हमें क्या लिखना है, सेट टाइम आउट। अब ये सेट टाइम आउट नीचे फंक्शन आ गया, इसको यूज़ करना है हमें। और यहाँ पे क्या देना है, हमें देना क्या है, हमें दो चीज़ देनी है, रिजॉल्व, जो हमने रिजॉल्व लिखा था, और एक जो हमारा टाइम आउट था, टाइम आउट। ठीक है, और इसको कर देना है क्लोज। ये हमारा एक फंक्शन बनाया है जिसके द्वारा हम इसे रोकेंगे, किसको, हमारे रिफ्रेश का जो सिंबल आता है उसको रोकेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे यूज़ करना है, हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, लिखेंगे ऑन रिफ्रेश, REFERES, रिफ्रेश। ठीक है, ऑन रिफ्रेश, और सॉरी ऑन रिफ्रेश लिखेंगे। यहाँ पर एक हुक्स का यूज़ करने वाले हैं हम, मैं वो हुक्स बता देता हूँ, वो हुक्स क्या है। वो हुक्स ये है कि हम आज यहाँ पर यूज़ करेंगे रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक फंक्शन हुक का। इसका यूज़ क्या है,
ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये सिर्फ उसी को हम जब कॉल करते हैं तो सिर्फ ये ही फंक्शन कॉल होगा और कोई कॉल नहीं होगा। मतलब हम ऑन रिफ्रेश को कॉल करेंगे तो ये सब चीज़ कॉल नहीं होंगी, सिर्फ ऑन कॉल बैक ही चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट को कॉल करते मतलब ये जो यूज इफेक्ट होता है वो क्या करता है, ऑन माउंटिंग स्टेट पे चलता है और अपडेटिंग स्टेट पे चलता है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, जब हम रिफ्रेश कर रहे थे तो ये सिर्फ हमारा ये फंक्शन कॉल होगा और सिर्फ ये हमारा एक बार कॉल होगा। ठीक है, मैं तो दिखा देता हूँ किस प्रकार से कॉल करना है इसको। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम सेट, हमें अब रिफ्रेश को ट्रू करना होगा कि हमारे ये ट्रू हो जाए थोड़ी देर के लिए, मतलब हमें चलाना तो है ये ट्रू कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वेट। अब हमें वेट फंक्शन का यूज़ किया, हमें टाइम देना है कितना टाइम तक चले। मैं ये दे देता हूँ, ये 3 सेकंड चले। ये 3000 का मतलब है 3000 मिली सेकेंड, मतलब इसका मतलब है 3 सेकंड। ठीक है, डॉट देन फंक्शन परफॉर्म कराना है। देन करने के बाद मतलब 3 सेकंड पूरे हो जाए, फिर उसके बाद क्या करो भाई, हमें क्या करना है, सेट रिफ्रेश कर दो, हमारा फॉल्स कर दो, FALSE फॉल्स। ठीक है, और इसको कर दो क्लोज। ठीक है, ऑन डिफरेंस हमारा यूज हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, हमें रिफ्रेश कंट्रोल में जाना है, यहाँ पर जाके देखना है और O दबाना है। देखिए ON और नहीं आया, R और दबा देना है। देखिए ऑन रिफ्रेश आ चुका है, ऑन रिफ्रेश पे जाना है और यहाँ पर फंक्शन का रेफरेंस पास कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऑन रिफ्रेश पास कर दे रहा हूँ, ये मैंने रेफरेंस पास किया है, ना कि पूरा फंक्शन एरो फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर ये करली ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये पूरा फंक्शन पास हो जाएगा, फंक्शन पास नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेफरेंस पास कर रहा हूँ। ठीक है, और कंट्रोल S कर दिया मैंने। ठीक है, हमारा कोड तैयार है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे ये 3 सेकंड रुकेगा। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, ये रुका हुआ था और चला गया, 3 सेकंड होने के बाद ये चला गया। सो आज की वीडियो में गाइस हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने फ्लैटली सीखी, रिफ्रेश कंट्रोल करना सीखा कि मान लीजिए हमारा जो डाटा है अगर रैंडम में हो, तो अगर हम चाहते हैं रैंडम में करवाए तो रिफ्रेश के द्वारा हम फंक्शन को दोबारा कॉल कर सकते हैं रिएक्ट और यूज इफेक्ट को देकर उसके अंदर। और हाँ, एक चीज़ और, हम इस फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बार कॉल होगा। ठीक है, कंट्रोल S दबा दें, अब ये सही है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइस।